Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is fractions. तो जब भी हम fractions की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक होल पार्ट को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं व्हाट वी आर हैविंग हियर। तो सबसे पहले हमारे आता है यहाँ पर, सो फर्स्ट वन इज फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। तो जब यहाँ पास कोई भी होल आइटम होता है तो उसके जब भी हम पार्ट करते हैं एंड उसमें से कुछ पार्ट की हम बात करते हैं, वो क्या होता है हमारा फ्रैक्शन। जस्ट लाइक वी आर हैविंग अ सर्कल एंड वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 equal parts and we have shaded here only 3 parts. So this is 3/4 of our fraction. अब यहाँ पर जो देखिए 3 है वो होता है हमारा न्यूमरेटर एंड जो बार के नीचे 4 है दैट इज आर डिनोमिनेटर। क्लियर। अभी जो डिनोमिनेटर ये शो करता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड जो न्यूमरेटर होता है वो शो करता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। जिसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इज 3, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ कम टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction whose numerator is either greater than or equals to its denominator, या तो उसके इक्वल हो या फिर उससे बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होता है हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर एंड कंबाइंड टू अ मिक्स नंबर इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को हमें क्या करना होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना होता है, इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। सो लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव the same denominator, just like 1/7, 5/7, 3/7. Unlike fractions are those fractions which are having different denominators are known as unlike fractions. 11/7/11, 1/7, 3/8. क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर यूनिट फ्रैक्शंस। सो यूनिट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस which are having numerator is equals to 1. यहाँ पर देखते हैं that is 1/5, 1/7, 1/9. These are called unit fractions. Next is equivalent fraction. So equivalent fractions are those fractions which are equal in their final value. अगर हम उनको देखें तो हमें क्या लगेगा, दोनों डिफरेंट है, लेकिन जब उनको सॉल्व करेंगे तो दोनों अलग अलग फ्रैक्शंस को सॉल्व करने पर अब उनकी एक्जैक्टली सेम वैल्यू निकल के आते हैं, दैट इज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर देखिए आप यहाँ पर देखिए कि 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, तो ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए उसके बाद आता है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को चेक करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है फ्रैक्शंस एज अ डिवाइजर। तो जब हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो किसकी तरह काम करेगा, डिविडेंड की तरह, एंड डिनोमिनेटर इज यूज्ड एज अ डिवाइजर। ओके चलिए आगे चलते हैं। सो अब आ गए हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 5.1 पर। यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो अगर हम बात करें 4 की, तो क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर एंड 9 क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिल इन द बॉक्सेस टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए 11 और यहाँ पर क्या 55, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें 11 में 55 हो जाएगा। तो सेम नंबर से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। क्लियर। इस टाइप से आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को शो करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम ये पार्ट। ओके तो हमारे पास आ गया 7th पार्ट। अब इसको चेंज करने वाले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका होल नंबर है दिस वन मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर दिस वन प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. The whole number is 13, denominator is 3 plus 1 as in numerator and 3. This is 13 3 is 39 plus 1 that is 40 by 3. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे 13 पर हमें तो ये शो करना था. सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4. राइट द फॉलोइंग एज नेक्स्ट क्वेश्चंस. तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं हमारे पास 8th पार्ट. चलिए तो हमें सबसे पहले इसको डिवाइड करना है. यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे 99 को. 12 7 84 12 8 96. हमारे पास आ गया 96. यहाँ पर आ गया 3 एज अ रिमाइंडर. तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो क्वोशिएंट इज 8, डिवाइजर इज 12 एंड रिमाइंडर इज 3. सो दिस इज आवर मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्लियर. चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट द यूनिट. क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट द यूनिट फ्रैक्शंस. ओके तो यूनिट फ्रैक्शन देखेंगे तो हमारे पास आ गया 1/4 1/16 और एक दो और जो आप लोग यहाँ पर गैस कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. यहाँ पर आता है राइट द फ्रैक्शंस फॉर बीइंग फॉर्म्ड बाय द शेडेड पोर्शंस इन द फॉलोइंग फिगर. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पर देखें 7 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये हो गया हमारा 12 पार्ट. एंड यहाँ पर कितनी शेडेड है 1 2 3 4 5. तो ये हो गया हमारा 5. क्लियर. चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. तो यहाँ पे लिखते हैं राइट एनी टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके तो यहाँ से हमें पिक करना पड़ेगा एक क्वेश्चन. तो चलिए हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट. तो हमें यहाँ पर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं. आपके पास एक पार्ट हो गया 3/7 इंटू 3/3. तो दिस इज 3 3 9 एंड 7 3 21. उसके बाद देखेंगे 3/7. तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4 3 12 एंड 7 4 28. क्लियर. तो ये हो गए दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट सम. तो लोएस्ट सम में हम बात करेंगे. ठीक है दिस इज 84 डिवाइडेड बाय 126. तो चलिए जब भी लोएस्ट फॉर्म में होता है तो आपको क्या करना होता है, या तो आप इन दोनों के एचसीएफ निकालें एंड देन उससे डिवाइड कर दें, या फिर जो भी आपको कॉमन फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्मॉलेस्ट से आप उससे स्टार्ट करें. जैसे कि मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 42. अब जिसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 63. अभी यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है 7 7 6 42 7 9 63. अब अगेन यहाँ पे मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 3 तो 3 2 6 3 3 9. अब इससे ज़्यादा कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो हमारा लोएस्ट फ्रैक्शन हो गया 2/3 एज अ आंसर. तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि आप छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं उनको यूज़ करें और वो इजीली भी हो भी जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्लासीफाई द प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. तो चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है. तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. और अगर हम यहाँ पर देखें जो इम्प्रॉपर की बात करें तो उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है डिनोमिनेटर से. तो ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर. ओके क्वेश्चन नंबर 10 में बोलेगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डिवीजन. तो हमारे पास यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाय 8. अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करना है. तो कंपेयर करने के लिए अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. इसका मतलब ये क्या हो गया ग्रेटर. आपके पास न्यूमरेटर सेम है तो इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगा. क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. ओके नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन. तो चलिए तो हम कर लेंगे, आगे चलते हैं. ओके हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 5.2 एंड यहाँ पर हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और लिखते हैं. तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन 8th पार्ट. देखिए जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन होगा या जो भी फ्रैक्शन गिवन होगा तो आप उसको वैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके. अब देखिए डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो हमें यहाँ पे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो होल नंबर्स आप इनको सेपरेटली लिखकर भी ऐड कर सकते हैं. आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं बट मुझे लगता है ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है. आप होल नंबर्स को अलग लिख लीजिए एंड जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं उनको अलग लिख लीजिए.
अब देखिए यहाँ पर आप 6 3 9 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ गया 18। तो 9 को 18 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर भी हमें किससे करना पड़ेगा 2 से। देन यहाँ पर हमें 3 से करना पड़ेगा एंड यहाँ पर हम सॉरी 6 3 से 18 होते हैं, तो यहाँ पर 6 से करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 3 से। 4 + 2 6 + 1 दिस इज 7। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। ओके ये हो गया 7 प्लस, तो यहाँ पर आ जाए 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 3 ज़ा 50 बाय 80। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे 6 + 4 10 प्लस 15 दैट इज 25 बाय 18 एंड यहाँ पर 7 था तो अब इसको एज इट इज ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? इजी था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 8th पार्ट। चलिए, जैसे हमने एडिशन में करा था होल नंबर्स को अलग रखते हैं, हम सबट्रैक्शन में नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक 6 × 5 + 1 बाय 5 माइनस करेगी 2 × 4 + 3 बाय 4। यहाँ पर करेंगे तो 6 5 30 + 1 31 बाय 5 माइनस 4 2 ज़ा 8 + 3 दैट इज 11 बाय 4। चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज 5 4 ज़ा 20। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 31 × 4 माइनस 11 × 5। तो ये करेंगे 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 माइनस 55 बाय 20। चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 69 बाय 20 एज आंसर। क्लियर? Next is third question, find off. So when we are having off, we have to just find out the multiplication part. So let's pick one part from here, that is 8th part. Okay, तो यहाँ पर कहेंगे just like 2/7 into 335। ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 5 ज़ा 35 and this is 5 2 ज़ा 10। So our answer is 10। क्लियर? तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे बोलेगा व्हाट इज 1/4 ऑफ 16 डेज। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इसको पिक कर लेते हैं। अब हमसे पूछेगा 16 डेज का 1/4 पार्ट कितना होगा। तो आप सिंपल क्या करोगे, जैसे अभी आपने सॉल्व करा, तो आप 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 16 डेज। तो 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4। सो हाउ मेनी डेज आर देयर, 4 डेज। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग सम वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस, लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर। ओके, सो आप लोगों को सॉल्व करना तो आ गया है, बस अब थोड़ा सा लैंग्वेज पर फोकस करना है। अब जैसे ही आप लैंग्वेज पर फोकस करेंगे तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीली कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास आगे क्वेश्चन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल हैड 50 टॉफीज एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड 9/10 ऑफ टॉफीज अमंग द स्टूडेंट्स। हाउ मेनी टॉफीज डिड ही डिस्ट्रीब्यूट? ओके, so let's write the statement first, that is total number of toffees, that is 50. Okay, that is fraction of toffees distributed, that is 9/10। अब यहाँ पर हमें क्या निकालने के लिए बोलेगा, नंबर ऑफ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चलिए अब इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टॉफीज
डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 इंटू 9/10, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 9 5 से कितना हो जाएगा 45 एज आंसर। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सो हियर वी आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, न्यूमरेटर से। ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर बाय अ फ्रैक्शनल नंबर। आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। चलिए, मेरे सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स आ गया है हमारे पास। ओके, तो ये तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता चलेंगे। ओके, लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज दैट इज 5.3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है दैट इज 5/8/2। अब देखिए, अब ये जो होल नंबर से मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, न्यूमरेटर से, एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा एज इट इज। तो जब भी ऐसा कुछ पार्ट होता है कि आप देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कॉमन है, मुझे हाँ दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक 2 × 2 2 4 8। तो आपके पास आंसर क्या हो गया 5/4। क्लियर? नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फाइंड एंड दिस। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑफ के अगर बस आपको मल्टीप्लाई करना है तो चलिए एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपने बोला अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/7 एज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, तो यहाँ पर हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन। ओके, यहाँ से हम पिक कर लेते हैं 9th पार्ट। चलिए, जब भी यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास आता है 8 5 40 + 4 दैट इज 44/5 मल्टीप्लाई 11 to 22 + 5 दैट इज 27/11। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 11 4 से कितना होता है 44, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। तो चलिए अब हमारे पास बचा है 4 × 27/5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28, दिस इज 2 4 2 8 9 10 आंसर 5। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो बेसिकली सेम है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम 7 पार्ट को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं तो 11 5 से कितना होता है 55, 5 4 कितना हो जाएगा 20, दैट इज आवर आंसर। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, हियर वी आर हैविंग सम सिंपलीफिकेशन क्वेश्चंस, सो लेट्स टेक दिस पार्ट। अब देखिए, ये देखने में बड़े लग रहे हैं बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा। अब देखिए, इसको चेंज कर लेते हैं। 3 × 3 + 1 दिस इज 4/3 मल्टीप्लाई 6/11 मल्टीप्लाई 22/30। चलिए उसके बाद अगर हम यहाँ पर करें तो चलिए ये हो जाएगा 4 × 6 × 22। यहाँ पर करेंगे तो 3 × 11 × 30। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आते हैं 3 × 3 3 2 6 11 2 22। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 4 2 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड यहाँ पर आ जाएगा 50 एज आंसर। क्लियर? चलिए अब उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स की हम जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपको कुछ स्पेसिफिकली किसी परसेंटेज से पार्ट निकालना है या फिर कुछ एक 1/4 पार्ट निकालना है, या फिर आपको ये बोला जाए कि एक की क्वांटिटी इतनी है और ज़्यादा की पूछी जाए, तब हम क्या यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें बस इसी टाइप का हिंट ढूंढना पड़ता है लैंग्वेज की क्वेश्चंस में एंड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग 5.4 एक्सरसाइज एंड यहाँ से हम क्वेश्चन पिक करते हैं अपना। Let's pick question number this. Okay, here we are having question number 5. A class has 56 students
and 5/8 of the students are boys and how many girls are there? तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास स्टूडेंट्स कितने, 56. So let's see, that is total number of students. ठीक है, that is 56. यहाँ पे आता है then we are having fraction of boys, so we are having number of boys. अगर हमें number of boys निकालने, that is 5/8 of 56. 8 7 से कितने होते हैं, 56. This is 7 5 are 35. Next is how many number of girls. So here we are having that is number of girls. तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 56, बॉयज़ थे हमारे पास 35. अगर आप इनको सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स. चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिवर्स से करेंगे तो आप उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. तो देखिए अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो क्या आएगा, 1/2. 7 का देखें तो 1/7. अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कुछ है क्या, नहीं. तो चलिए अब हम आ गए हैं डिवीजन पर. Okay, now we are having an exercise related to our division part and that is 5.5. तो यहाँ से देखते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है. अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो दैट इज 10/49, ठीक है, सिंपल. और आपके पास कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो आप उसको पहले चेंज करेंगे जस्ट लाइक 31/5 में, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5/31. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास, हम ले लेते हैं यहाँ से सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन नंबर. चलिए उसके बाद आते हैं, हम इसको पहले चेंज करते हैं. दैट इज 41 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3. इसको चेंज करेंगे तो दैट इज 41/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3. तो हो जाएगा 41/4 3 ज़ा 12 एज अ आंसर. नेक्स्ट इज डिवाइड. तो डिवाइड करने पे हम यहाँ पर आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है. इसको करेंगे डिवाइड, दैट इज 8 1/2. बाय की जगह हमें डिवीजन का साइन पुट करना है, दैट इज 5/4. तो यहाँ पे करेंगे 16 + 1 17/2 डिवाइड करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, दैट इज 4/5. अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ पे हमने डिवीजन की जगह क्या करा, मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज करा एंड जो सेकंड फ्रैक्शन था उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, या फिर आप इसको रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं. अब आपको उसको सिंपल सॉल्व करना है जस्ट लाइक दिस. तो हो जाएगा 72 × 34/5 एज अ आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका है. नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 4. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो सेम, you can do it by your own. Come to our next part. Next is problem on division. Okay, here we are having our exercise that is 5.6 and यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, that is fourth part. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो how many pieces of 5 1/2 meter can be cut from a roll of cloth of that is 55 meter. तो देखिए हमारे पास एक टोटल क्वांटिटी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने इतने पीसेस में, या फिर हमसे एक की क्वांटिटी पूछी जाती है, सब हम क्या करते हैं, डिवीजन. तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं लेंथ. यहाँ पर आ जाता है टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ. टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ की बात करेंगे दैट इज 55 मीटर, ठीक है. देन हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ इज देयर. सो हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ पीसेस. अगर देखेंगे दैट इज 55 मीटर क्लोथ है, कितने पार्ट्स में करना है हम इसको, 5 1/2
मीटर में। इसको करेंगे तो हो जाएगा 55 मीटर डिवाइड बाय करेंगे 35 × 10 11/2 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 55 इंटू करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा जस्ट लाइक 2/11। इससे इसको कहेंगे दिस इज 5 2 10 10। ओके, हमारे पास 10 पीसेस आ जाएंगे ये, ठीक है, इस क्लोथ के। क्लियर? चलिए इसके बाद और देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे कवर कर लिए। आई होप आपके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को आने से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।